हम कंधी को 1.5 इंच डाउन कर रहे हैं सभी में तो गलती होगी, 2 इंच डाउन कर रहे हैं तब भी गलती होगी, 2.25 इंच डाउन कर रहे हैं तब भी गलती होगी। तो यहाँ पर जो हमें मार्किंग करनी होती है। हेलो एवरीवन, अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता है कि शोल्डर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, यानी तीरा हमारे कितने प्रकार के होते हैं। हम एक शर्ट की कटिंग करना चाहते हैं और परफेक्ट तरीके से इसको बनाना चाहते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता है कि हमारे कितने टाइप के शोल्डर होते हैं, किस टाइप के शोल्डर में कितना आर्म होल रखना चाहिए, किस टाइप के शोल्डर में हमें कितनी कंधी को डाउन करना चाहिए। ये चीजें हमें अच्छी तरीके से मालूम नहीं हुई। यदि हमने एक ही फार्मूले के हिसाब से सभी तरह के शोल्डरों में कटिंग कर दी तो दोस्तों कभी तो हमारी शर्ट सही बैठ जाएगी, कभी शर्ट हमारी लूज हो जाएगी, कभी हमारी शर्ट फंस जाएगी। तो पहला जो हमारा शोल्डर होता है वो होता है कुछ इस प्रकार से फ्लैट शोल्डर, और दूसरा जो शोल्डर होता है वो होता है डाउनिंग शोल्डर, और तीसरा होता है नॉर्मली शोल्डर। ये 3 तरह के हमारे जो शोल्डर हैं, इन सभी में अलग-अलग फार्मूला यूज होता है, चाहे हम आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं, चाहे हम एक शर्ट की कटिंग कर रहे हैं। दोस्तों यदि आपने इसमें एक ही फार्मूले के हिसाब से कटिंग कर दी तो आपकी शर्ट 100% खराब हो जाएगी। दोस्तों यदि आपको भी अच्छी तरीके से सीखना है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें हम आपको वो डिटेल देने वाले हैं जो आपको कोई और नहीं बताएगा। दोस्तों मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे हैं एलटी टेलर्स। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कपड़े को हम यहाँ से लेंगे और इस तरह से उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे, यहाँ से रखेंगे। सबसे पहले हम फैशन पट्टी का मार्क करेंगे, एक ऊपर मार्क करेंगे, ये बिल्कुल स्ट्रेट मार्क करना है हमें। लेंथ का मार्क करेंगे, लेंथ है 27 इंच, 27 इंच, यहाँ से 27 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से रखेंगे, एक मार्क इस तरह से करेंगे, बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन 1/2 इंच ले लेंगे, इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम आर्म होल का मार्क कैसे करते हैं। आर्म होल का मार्क करने का क्या तरीका होता है, जैसे हमारे पास फ्लैट शोल्डर की शर्ट आई हुई है, या नॉर्मल शोल्डर की शर्ट आई है, या डाउनिंग शोल्डर की शर्ट आई हुई है, तो दोस्तों आर्म होल कटिंग करने का क्या फार्मूला होता है। दोस्तों आर्म होल कटिंग करने का जो फार्मूला होता है वो हमारा चेस्ट के हिसाब से होता है। जितना भी हमारा चेस्ट है उसका हम क्या करेंगे, फोर्थ भाग करेंगे। तो ये हमारा निकल कर आया 9 इंच। जितना भी आपका चेस्ट है तो आपको इस तरह से मार्क करना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात समझ लेते हैं, जैसे आपका चेस्ट 24 इंच से लेकर 26 इंच है, 28 इंच से लेकर 32 इंच है, या 36 इंच तक चेस्ट है, उसका 1/4 करेंगे। और जैसे आपका चेस्ट है 40 इंच से लेकर 42 इंच, 44 इंच है, तो उसमें हमारा मार्क करने का अलग तरीका होता है। किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो बताने वाले हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो हम इस तरह से आर्म होल का मार्क कर लेंगे। आर्म होल जितना भी आपका निकल कर आए तो इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं। तो हमारा 9 इंच निकल कर आया, तो हम क्या करेंगे, 9 इंच पर ना मार्क करते हुए हम इसमें 8.5 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि कस्टमर अब जो भी शर्ट है पहनता है वो पहनता है फिटिंग में। तो हमें क्या करना है, जितना भी हमारा निकल कर आएगा तो उसमें से 1/2 इंच माइनस करके हम यहाँ पर पहला तो मार्क यहाँ से करेंगे। ये मार्क आपको सभी में इसी तरीके से करना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर शोल्डर का मार्क कैसे करेंगे। तो शोल्डर जितना भी आपका, चाहे आपका 16 इंच हो, 16.5 इंच हो, या 18 इंच हो, उसका आपको हाफ करना है इस तरह से, और प्लस इसमें 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करके यहाँ पर मार्क करना है। चाहे आपका फ्लैट शोल्डर हो, नॉर्मल शोल्डर हो, या डाउनिंग शोल्डर हो, तो सेम इसी तरीके से आपको ये मार्क करना ही करना है। यहाँ पर हाले का मार्क करेंगे। हाले का जो मार्क किया जाता है वो चेस्ट का 12वां हिस्सा करके यहाँ पर मार्क करते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जैसे इस शर्ट का जो शोल्डर है वो नॉर्मली शोल्डर है, तो नॉर्मली शोल्डर में कैसे मार्किंग करेंगे, फ्लैट शोल्डर में किस तरह से मार्किंग करेंगे, और डाउनिंग शोल्डर में किस तरह से मार्क करेंगे, तो हम आपको बता देते हैं। जैसे आपका शोल्डर फ्लैट है, इमेज में आप देख सकते हैं फ्लैट शोल्डर हमारा इस तरह से होता है, एकदम कंधे हमारे एकदम स्ट्रेट होते हैं। तो इसमें जो कटिंग करने का तरीका क्या होता है वो अलग तरीका होता है। जब हमारा इस तरह से शोल्डर होता है तो यहाँ पर ज्यादातर अक्सर लोगों का यहाँ पर चेस्ट कम ही होता है, शोल्डर ज्यादा एकदम होते हैं फ्लैट, चेस्ट कम होता है। और नॉर्मली शोल्डर में तो हमारे जिस तरह से नॉर्मली होता है वो आपको मालूम ही है। और डाउनिंग में क्या होता है, शोल्डर एकदम इस तरह से गिरे हुए होते हैं। यदि हमने सभी में इस एक ही फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर हम कटिंग कर दी, यदि हम कंधी को 1.5 इंच डाउन कर रहे हैं सभी में,
तो गलती होगी, 2 इंच डाउन कर रहे हैं तब भी गलती होगी, 2.25 इंच डाउन कर रहे हैं तब भी गलती होगी। तो यहाँ पर जो हमें मार्किंग करनी होती है वो अलग-अलग मार्किंग करनी होती है। अब बात कर लेते हैं, जैसे हम एक नॉर्मली शोल्डर में मार्किंग करते हैं, आपका चेस्ट 24 इंच से लेके 26 इंच है, तो हम क्या करेंगे 24 इंच में हम क्या करेंगे यहाँ पर 1.25 इंच भी मार्क कर सकते हैं और 1.5 इंच भी मार्क कर सकते हैं, जैसे 26 इंच है तो। अब जैसे 28 इंच है और 32 इंच है तो क्या करेंगे हम 1.5 इंच से लेके 1.25 इंच तक मार्क कर सकते हैं, और 34 इंच से लेकर 38 इंच है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम 1.25 इंच का मार्क कर सकते हैं और 2 इंच का भी हम मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग-अलग तरीके से हम मार्क कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसे एक आपका फ्लैट शोल्डर है, तो फ्लैट शोल्डर में हम क्या करते हैं, ज़्यादा कंधी को हम डाउन नहीं करते हैं, हम 1.5 इंच ही कंधी को रखते हैं, क्योंकि शोल्डर पहले से ही फ्लैट है, तो हम इससे नीचे नहीं जाएँगे, क्योंकि शोल्डर फ्लैट होने की वजह से शर्ट हमारी नीचे ज्यादा नहीं जाएगी, तो यहाँ पर हम इतना मार्क कर लेंगे। अब डाउनिंग शोल्डर जब हमारे होते हैं तो इसमें क्या होता है, हमें थोड़ा सा प्लस करके मार्क करना होता है, जितना हम नॉर्मली शोल्डर में करते हैं उससे थोड़ा सा प्लस करते हैं। जैसे हम यहाँ से 1.5 की जगह 1.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। चेस्ट के हिसाब से किसी का चेस्ट ज्यादा है तो हम यहाँ पर 1.25 इंच की जगह 2.25 इंच कर लेंगे। अब जैसे 2 इंच डाउनिंग जा रही है तो 2.25 इंच भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्किंग करते हुए जाते हैं। अब इसमें जो हमें मार्क करना है वो करना है यहाँ से 1.25 इंच पर, और यहाँ से जो मार्क करना है वो करना है 1.5 इंच पर। चेस्ट का 1/4 करके मार्क करेंगे तो चेस्ट इसका 36 इंच, 36 का 1/4 करेंगे 9 इंच हुआ, प्लस 1.5 इंच की यहाँ पर लूजिंग ऐड करेंगे इस तरह से, और इतना ही मार्क हम यहाँ पर करेंगे। अब आर्मोल में शेप देंगे तो यहाँ से सीधा एक मार्क करना है, यहाँ से इस तरह से राउंड में जाते हुए आपको शेप दे देना है। अब दोस्तों यहाँ पर फ्रंट के पार्ट में तो हमने समझ लिया कि हम फ्रंट के पार्ट में इतना मार्क करेंगे तो हमारी शर्ट अच्छी तरीके से आएगी। इसके साथ साथ हमें बैक में भी चेंज करना होता है। यदि हमने बैक में चेंज नहीं किया तो हमारा जो शर्ट है वो सही तरीके से नहीं बैठेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कर लेते हैं कटिंग और आपको बैक में अच्छी तरीके से समझाते हैं। फ्रंट पार्ट की हमने इस तरह से कटिंग कर ली है, यहाँ से अच्छी तरीके से समझ लिया। अब बैक की कटिंग करेंगे तो बैक पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से कपड़े को लेंगे और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। जैसे आपको इसमें कोई भी शोल्डर नहीं लगाना है या आपको शोल्डर लगाना है तो आप किस तरह से कटिंग करेंगे। बैक की जो कटिंग होती है वो 1/2 इंच छोटी ही हमारी कटिंग होती है, तो यहाँ से रखेंगे, 1/2 इंच पार्ट को बाहर की तरफ निकालेंगे और इस तरह से बिछा लेंगे। जैसे हमें कोई भी इसमें शोल्डर नहीं लगाना है तो हम इस तरह से बिछाएंगे। अब जैसे आपको शोल्डर लगाना है तो आप बैक को यहाँ से बराबर भी काट सकते हैं, 1 इंच छोटा भी काट सकते हैं, 1.5 इंच भी छोटा काट सकते हैं, 1/2 इंच भी छोटा काट सकते हैं। तो उसमें अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे और अच्छी तरीके से हम देख लेते हैं। अब जैसे हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जो मार्किंग करनी होती है तो वो मार्किंग करनी होती है। जैसे हमने बैक को यहाँ से छोटा काटा हुआ है तो हम शोल्डर की जो चौड़ाई रखते हैं वो 3.5 इंच रखते हैं, और जैसे बैक को 1/2 इंच हमने कम काटा है तो 4 इंच शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे, और बैक को हमने 1 इंच छोटा काटा हुआ है तो 4.5 इंच हम शोल्डर की चौड़ाई का मार्क करेंगे इस तरह से। और जैसे हम विदाउट शोल्डर का लगा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 3 इंच इस तरफ मार्क करेंगे और 3 इंच इस तरफ मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारा शोल्डर ज्वाइंट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से लेंगे और इस तरह से हम मार्क कर देंगे। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यानी जितना भी हमारा शोल्डर है उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8वां भाग करके यहाँ पर चौड़ाई का मार्क किया जाता है। तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब हाले को भी हमें समझना है। यदि हमने हाला प्रॉपर तरीके से डाउन नहीं किया, कंधी को तो हमने समझ लिया, आर्म को भी समझ लिया, यदि हमने हाले को सही तरीके से नहीं डाउन किया तो यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। जैसे छोटी साइज की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ से 1.5 इंच पर मार्क कर सकते हैं हाले को नीचे की तरफ डाउन करना। अलग से शोल्डर लगा रहे हैं तो आप हाले का जो मार्क करेंगे उससे ऊपर की तरफ करेंगे बढ़ाकर, और जैसे इस तरह से साथ में कटिंग कर रहे हैं तो हाले को नीचे की तरफ डाउन करना है। तो यहाँ पर इस तरह से 1.5 इंच भी डाउन कर सकते हैं। छोटे साइज की शर्ट है, 24, 26 और 28 इंच आपका चेस्ट है तो इस तरह से 1.5 इंच मार्क करेंगे। और चेस्ट से ज्यादा है, 34 इंच है, 32 इंच है, 36 इंच है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 1.25 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से सीधा करेंगे, यहाँ पर
जितना हमने यहाँ पर मार्क किया था फ्रंट पार्ट में उतना ही यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरह से। और शोल्डर का आपको हाफ करना है प्लस हाफ इंच मार्जिन का ऐड करना है इस तरह से। ऐड करने के बाद यहाँ से लेंगे और यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से शेप दे देंगे। अब एक बार हम आपको और अच्छी तरीके से समझा देते हैं। जैसे आपका एक फ्लैट शोल्डर है, इसमें हम कंधी को कितना डाउन करेंगे। जैसे आपका चेस्ट 24 इंच 26 इंच है, 28 इंच है, 30 इंच है, 32 इंच है या 36 इंच है, तो इसमें हम कंधियों के क्या करेंगे, साइज के हिसाब से हम डाउन करते हुए जाएंगे। 1 इंच से लेके 1.5 इंच 2.25 इंच तक साइज के हिसाब से हम इसमें कंधी को डाउन करेंगे। इसमें हम ज्यादा कंधी को डाउन नहीं करते हैं क्योंकि ये शोल्डर वैसे ही फ्लैट होता है। अब फ्लैट में हम ज्यादा कंधी को डाउन कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आर्मोल जो है वो दिक्कत कर जाएगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे आपका एक नॉर्मली शोल्डर है, तो नॉर्मली शोल्डर में आप क्या करेंगे, जैसे चेस्ट 24 इंच से लेके 36 इंच तक है, तो हम क्या करेंगे 1.5 इंच से लेके 2.25 इंच तक हम यहाँ पर कंधी को डाउन करेंगे। 1.25 इंच भी हम कंधी को डाउन कर सकते हैं चेस्ट के हिसाब से। चेस्ट जैसे 24 इंच है या हमारा जो है 25 इंच है, तो इस हिसाब से हम इसमें मार्क करेंगे। अब बात कर लेते हैं, जैसे आपका डाउनिंग शोल्डर है, इस तरह से कंधे गिरे हुए हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हम इमेज आपको सभी का लगाकर दिखा देते हैं। जैसे आपका इस टाइप का शोल्डर है, तो आप क्या करेंगे, इसमें जो डाउनिंग करेंगे वो हमारी डाउनिंग स्टार्ट हो जाएगी 1.5 इंच से लेके 2 इंच 2.5 इंच तक हमारी डाउनिंग जाती है। चेस्ट के हिसाब से हम इसमें डाउनिंग करेंगे, जैसे 24 26 28 इंच चेस्ट है, तो इसमें हम क्या करेंगे 1.5 इंच से लेके 2.25 इंच तक डाउनिंग करेंगे। और इससे ज्यादा चेस्ट है तो हम 2 इंच 2.25 इंच 2.5 इंच तक डाउनिंग करेंगे और इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको प्रॉपर तरीके से काम सीखना है, एकदम प्रोफेशनल लेवल से काम सीखना है, तो आप हमारे शर्ट के कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 799 में पूरा 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स दिया जा रहा है। इसमें सभी तरह की शर्ट का काम सिखाया गया है। तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर जाकर आप हमसे पूरे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं, नहीं तो इस कोर्स को अभी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में हमने दे रखा है, तो अभी जाइए हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। तो आज की वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।